नमस्कार। आज मैं एक छोटी सी कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि तीर्थ स्थल से जुड़ी हुई है। ये कहानी ज़रूर आप लोगों के दिलों को छुएगी। आइए शुरू करते हैं। एक तीर्थ स्थल की कहानी है। पिताजी, आपका एक बैग मैंने तैयार कर दिया है और दूसरा खाना खाने के बाद लगा दूंगी। कुछ और रखना हो तो याद दिला देना। सिया ने अपने ससुर को खाना परोसते हुए कहा। हाँ बेटा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कल सुबह कर देना। आज तो तुम थक भी गई होगी, तुम भी सो जाओ। जवाहर खाना शुरू करते हुए अपने पुत्र वधू सिया से बात कर रहे थे। जवाहर 3 साल पहले ही विद्युत विभाग से रिटायर हुए थे। वो विद्युत विभाग में कार्यरत थे और वहाँ से 3 साल पहले रिटायर हो गए थे। रिटायरमेंट के बाद से ही हर साल वो अपनी पत्नी के साथ गर्मी के कुछ महीने हरिद्वार में बिताया करते थे। वहाँ एक छोटा सा मकान खरीद लिया था उन्होंने, ताकि जब भी वो हरिद्वार जाएं तो अपने घर में आराम से रुक सकें, अतः ठहरने की कोई समस्या उनको ना रहे। जब वह हरिद्वार में रहते तो प्रतिदिन दोनों पति पत्नी आधा किलोमीटर पैदल चलते थे। घाट पर पहुंचकर गंगा स्नान किया करते थे, मंदिर में दर्शन किया करते थे और फिर पैदल ही घर को लौट आया करते थे। शाम को भी कहीं भजन कीर्तन में तो कभी किसी मंदिर में आरती में शामिल हुआ करते थे। इस तरह से वे दोनों पति पत्नी अपना कुछ समय हरिद्वार में पूजा पाठ में बिताया करते थे। गंगा के चरणों में बैठकर कुछ समय बिताया करते थे। जब अपने शहर में रहते तो प्रतिदिन दोनों पति पत्नी पार्क में टहलने निकल जाते थे और मंदिर दर्शन कर लौट आते थे। इस तरह से उनका समय अपने घर में भी व्यतीत होता था। अपने पुत्र वधू के साथ और अपने बेटे के साथ रहते हुए वो दोनों पति पत्नी अपने जीवन को एंजॉय कर रहे थे। वो हर सुबह प्रतिदिन दोनों ही पति पत्नी घूमने जाते थे, पार्कों में टहलने जाते थे और शाम को मंदिर में भगवान दर्शन करते थे और इस तरह से घूम फिर के अपने घर लौट आया करते थे। शाम को जवाहर जी के 2-4 पुत्र मित्र इकट्ठे हो जाते तो धर्म और दर्शन की चर्चा होने लगती थी। क्योंकि वो रिटायर्ड थी और उनके पास कोई कार्य नहीं था, इसलिए उनके साथ के जो मित्र थे वो भी रिटायर हो चुके थे और वो सभी इकट्ठे होकर धर्म कीर्तन और दर्शन आदि की चर्चाएं किया करते थे। उनका बेटा आकाश वो भी विद्युत विभाग में काम करता था और बहू सिया एक नौकरानी के साथ घर में काम संभाल रही थी। सिया की मदद के लिए उन्होंने घर में नौकरानी भी रख दी थी ताकि उससे ज़्यादा परेशानी ना हो। पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अगले दिन सुबह 10 बजे जवाहर जी को हरिद्वार निकलना था, इसलिए वे खाना खाने के बाद जल्दी ही सोने चले गए। उनकी पत्नी भी अपना छोटा मोटा ज़रूरी काम ख़त्म करके और जो भी थोड़ा बहुत सामान उन्हें रखना था वो इकट्ठा करके दूसरे बैग में जमाने लगी। तभी उन्हें कुछ याद आया और वो सिया के पास गई। सिया, सिया बेटा, उन्होंने बहुत बार सिया को आवाज़ लगाई। देखो देखो सिया, देखो मेरा नया वाला चश्मा नहीं मिल रहा है। सिया, मेरा नया चश्मा नहीं मिल रहा है। सास ने सिया को आवाज़ दी, कई बार दी। सिया अपने कमरे में किसी से फ़ोन पर बातचीत कर रही थी, इसलिए वो अपनी सास की आवाज़ ना सुन सकी।
आकाश खाना खाकर टहलने निकल गया था। 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद सिया की सास उसके कमरे में आ पहुंची और उसका गला भरा हुआ देखा। सिया को किसी से बात करते हुए और सिया को परेशान सिया का गला भरा हुआ उन्होंने देखा। फ़ोन सिया के पीहर से आया था। फ़ोन सिया की किसी पड़ोस में रहने वाली किसी लड़की ने किया था। मैं क्या करूं माँ, मैं अपने पास ससुराल में दादी को नहीं रख सकती। सिया फ़ोन पर उमा से अपनी परेशानी साझा कर रही थी। मेरे सास ससुर को पता नहीं कैसा लगेगा। उधर दादी की दयनीय दशा सुनकर मेरा दिल रोने लगता है। मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता। सिया की आंखों में आंसू भर आए। सिया की आंखों से आंसू छलक रहे थे। सिया की माँ सिया के बचपन में ही गुजर गई थी। सिया की माँ बचपन से ही नहीं थी, वो बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ गुजर चुकी थी। अब घर में केवल सिया की दादी और पिता ही थे। सिया और सिया के बड़े 2 भाई अनुज और कमल के पालन पोषण की जिम्मेदारी दादी पर आ पड़ी थी। अपनी धार्मिक विचारधारा पर चलने वाली दादी का रुझान अब बिन माँ के बच्चों की ओर बढ़ गया था। बड़े लाड़ प्यार से तीनों को उन्होंने पाला था। सिया चूँकि सबसे छोटी थी, अतः दादी उसे अपने पास ही सुलाती थी। सिया नाम भी दादी का ही दिया हुआ था। जैसे जैसे सब बड़े हो रहे थे, दादी उतना ही कमज़ोर हो रही थी। अनुज और कमल की शादी हो गई थी। अब सिया के लिए एक अच्छा वर तलाश करना था और सिया की दादी सिया के लिए एक अच्छा वर तलाश कर रही थी। इसी दौरान सिया के पिता भी दुनिया से विदा हो गए। इस सदमे से दादी टूट गई थी। सिया के पिता और जवाहर जी एक दूसरे से परिचित थे। अपने मित्र के देहांत के बाद अपने मित्र की देहांत की सूचना पाकर जवाहर जी शोक संवेदना हेतु सिया के घर पहुँचे। बेटे का मित्र भी तो बेटे जैसा ही होता है। अतः सिया की दादी ने जवाहर से सिया के लिए कोई अच्छा सा परिवार ढूंढने को कहा। जवाहर ने कहा, अम्मा। जवाहर जी सिया की दादी से बोले, मैं सिया को अपनी बेटी बनाकर घर ले जाऊं तो कैसा रहेगा? मेरा बेटा आकाश भी विद्युत विभाग में काम करता है, अच्छा वेतन और पक्की नौकरी है। सिया मेरे घर में आएगी तो हमारे घर में रौनक आ जाएगी। दादी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप जवाहर जी के चेहरे को पढ़ती रही। कोई जल्दी नहीं है बहुत, और बच्चों से सलाह मशवरा लेकर बता देना। जवाहर ने वो कहा कि कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, आप बच्चों से बात कर लो फिर हमें बता देना, मैं इंतज़ार करूँगा। किससे सलाह लेनी और किससे मशवरा करना है? उदास मन से दादी ने कहा। ऐसा लगता है कि दोनों बहुएं तो आफत टालने के लिए तैयार ही बैठी हैं। पता नहीं क्या क्या लिखा है मेरे मुकद्दर में। पहले छोटी सी उम्र में पति अकेले ही छोड़कर चले गए और फिर मेरी बहू भी छोड़कर चली गई। अब मेरा बेटा भी चला गया। मेरे तो प्राण सूख ही रहे हैं इसकी चिंता में। फिर भी पूछना तो पड़ेगा ही। हाँ अम्मा, ठीक है, मैं फिर जल्दी ही आऊँगा। जवाहर वापस अपने घर आ गए।
कुछ ही दिनों बाद सिया आकाश की पत्नी बनकर जवाहर जी के घर आ गई, मगर अपनी सारी जिंदगी औलाद की परवरिश में खपा देने वाली दादी के हालात बद से बदतर होते चले गए। अनुज और कमल अब कभी दादी के पास तक नहीं आते थे। वो दोनों सीधे मुँह दादी से बात भी नहीं करते थे। 80 साल की उम्र में शरीर क्षीण हो चला था, मात्र एक ढांचा सा बचा था। फिर भी दादी अपनी दैनिक क्रियाएं और अपने पूजा पाठ के कार्य स्वयं ही करती थी। दादी के चारपाई घर से बाहर दरवाजे पर पहुंचा दी गई थी, जहां पंखा गर्मी के दिनों में हवा कम और लपटें ज़्यादा फेंकता था। सुबह शाम देर सवेर कोई बहू उन्हें खाना दे जाया करती थी। अपमान और उपेक्षा की शिकार दादी ने अपने मन की बात कभी किसी को नहीं बताई थी। सिया की एक बार दादी को देखने घर पर गई थी। हाँ, तब सिया ने अपने भाइयों से कहा कि वो दादी का ख्याल नहीं रखते। तब उन्होंने कहा कि मैं ख्याल नहीं रखता तो तुम ही रख लो, तुम्हें तो इनकी दौलत की पड़ी है, इसलिए तुम इन्हें अपने साथ ही ले जाना चाहती हो तो इन्हें ले जाओ, हम खूब समझते हैं। ऐसा उनके भाइयों ने कहा। सिया बहुत दुखी हुई और वो अपने घर लौट आई। सिया अपना सा मुँह लेकर वो अपने घर लौट आई और आज फिर 1 महीने बाद उमा के फ़ोन से दादी के बदतर हालात की खबर पाकर वो बहुत दुखी हो चुकी थी। सास की आवाज़ सुनकर सिया ने अपने आंसू पोंछे और चश्मा ढूंढकर उनको दिया। चेहरे पर उदासी के हाव भाव साफ नजर आ रहे थे और ये बात उनकी सास समझ चुकी थी। अगले दिन सुबह हरिद्वार जाने के लिए जवाहर जी ने अपनी गाड़ी बाहर निकाली और सिया के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा चिंता मत करना, हम जल्दी ही वापस लौट आएंगे। माता पिता को विदा कर आकाश अपने ऑफिस चला गया और सिया अपने घर के काम निपटाने लग गई। शाम को घर के बाहर गाड़ी का अचानक आना और उसे अपनी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वो पहचान गई कि ये गाड़ी तो हमारी ही है। हॉर्न सुनकर सिया दरवाजे पर गई। अपनी गाड़ी जैसी आवाज़ थी। चेहरे पर फैली हुई लटों को पीछे की ओर समेटते हुए सिया ने बाहर आकर देखा तो चौंक गई। जवाहर जी ही थे जो गेट खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। पिताजी आप तो हरिद्वार गए थे। हाँ बेटा, हम दोनों ही वापस आ गए हैं। अब हरिद्वार जाने की ज़रूरत नहीं है। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, मथुरा, वृंदावन सारे तीर्थ हम साथ लेकर आए हैं। सारे तीर्थ हम तुम्हारे घर ले आए हैं हमेशा के लिए। जवाहर जी ने गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा खोलकर अंदर की ओर इशारा कर दिया। सासू माँ के साथ दादी बैठी थी। देखते ही सिया की रुलाई फूट पड़ी। दौड़कर दादी को अपने ओर खींचते हुए अपने बुजुर्गों को दुखी और दयनीय हालात में छोड़कर हम तीर्थ यात्रा पर कैसे जा सकते थे सिया? सास ने सिया को धीरज बंधाते हुए कहा। तो कैसी तीर्थ यात्रा और कैसा पुण्य धर्म?
और कैसी गंगा स्नान, जब हमारा घर ही हमारा तीर्थ स्थल है। सिया, जवाहर जी ने गाड़ी से बैग उतारते हुए कहा, और इस तीर्थ स्थल को पवित्र बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुशी के अतिरिक्त में सिया के मुख से शब्द गायब हो गए। सिया इतनी प्रसन्न थी कि वो कुछ बोल ना सकी। देवी देवता मंदिर में नहीं, घरों में ही रहते हैं। दादी ने अपनी टूटी फूटी जबान से सिया से कहा और सिया का सहारा लेकर घर में प्रवेश किया। ये छोटी सी कहानी थी जो आप लोगों के दिलों को ज़रूर छुएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।